Good morning, students. I'm your computer teacher. Students, you must watch my video only and only in landscape mode. For this, you have to use your auto screen rotation mode. Students, आपको ये वीडियो लैंडस्केप मोड में ही देखनी है और उसके लिए आप अपने मोबाइल के बॉटम में जहाँ पर वाईफाई और डाटा का ऑप्शन है वहाँ पर उसी सीरीज़ में एक रोटेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर टैप करके आप कर सकते हो, क्योंकि लैंडस्केप मोड में ही आपको आपके मोबाइल पे फुल स्क्रीन में वीडियो शो होगी। अदरवाइज़ अगर आप पोर्ट्रेट मोड में देखते हो वीडियो तो आपको सिर्फ एक मिडिल में स्मॉल सी वीडियो शो होगी, टॉप और बॉटम ब्लैंक ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, if you do not get it, then you can call me also. I am no problem. Okay, so let's start second terminal syllabus. Lesson number 6, e-commerce and blogging, जिनकी definitions हम read करेंगे lesson में। और इसमें टॉपिक कवर करेंगे हम ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, ई रिटेलिंग, सिक्योरिटी कंसर्न, टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट एंड ब्लॉगिंग। So, e-commerce. E-commerce बेसिकली क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड ई-कॉमर्स। बाइंग खरीदना और सेलिंग बेचना इंटरनेट पर क्या कहलाता है? आपका ई-कॉमर्स। तो अब बुक वाली डेफिनेशन भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो फुल फॉर्म है ई कॉमर्स की, जिसको ई बिजनेस भी कहते हैं, इज अ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब पैसे का लेन देन होता है। दैट अकर्स जो होता है कहाँ पर? ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, मीन्स इंटरनेट पर होता है। दोबारा रीड करते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स जिसको हम ई बिजनेस भी कहते हैं, वो फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, पैसे का लेन देन है जो इंटरनेट पर होता है। ओके, एनीवन हु हैज अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज द मीन्स टू मेक एन ऑनलाइन पेमेंट। कोई भी जिसके पास कंप्यूटर है और उसका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है, इसका मतलब वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। इसके लिए गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए कैसे? ऑनलाइन। तो उसी को ई कॉमर्स कहते हैं। कैसे परचेज करेगा वो? या तो क्रेडिट कार्ड से, मींस क्रेडिट अमाउंट कट होगा उसका, और या तो डेबिट कार्ड से तो उसका सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होंगे, या नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकता है। उसमें क्या होता है? बैंक एक कोड जनरेट करता है। ओके, टू पॉपुलर टाइप्स की ई कॉमर्स है, एक तो शॉपिंग और दूसरी ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। देयर आर थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स डिवोटेड टू ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स काम कर रही हैं। सम वेबसाइट फोकस ऑन वन प्रोडक्ट और सर्विस। कुछ वेबसाइट सिर्फ एक टाइप की सर्विस या प्रोडक्ट पर ही काम करती है, जैसे कि बुक्स वाली कोई वेबसाइट है तो सिर्फ बुक्स ही सेल करेगी, या ट्रैवलिंग वाली है तो वो सिर्फ ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही गुड्स या सर्विसेज आपको देगी। वेराज जबकि अदर साइट्स क्या कर रही हैं? वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, उनके पास बहुत अलग अलग के तरह के प्रोडक्ट्स एक ही वेबसाइट पे अवेलेबल है। द वेब इज अ ग्रेट प्लेस टू सेल योर गुड्स एंड सर्विस। E-commerce eliminate the blockage of time and distance that slow down traditional business transactions. Now transaction can occur quickly and globally with e-commerce and a lot of time is saved. Means कह रहा है कि पुराने टाइप के बिजनेस क्या होते थे? ट्रेडिशनल प्राचीन टाइम में जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो आप असम में और आपको सूरत से कोई चीज़ परचेज करनी है, कोई सूट परचेज करना है, तो आप क्या करते हो? पहले तो डिस्टेंस देख लेते हो। अगर वो 1000 रुपीज़ की है आपका सूट जो आप परचेज करना चाहते हो, तो डिस्टेंस में ही
आपकी वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लो 500 रुपीज़ आपका डिस्टेंस के ही चले गए, फिर आपको टाइम भी देना पड़ेगा, 2 डेज लग जाएंगे आपको आने जाने में, तो आपकी चीज़ इतने की नहीं आएगी जितने का आपको डिस्टेंस के लिए और टाइम में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो आप वो चीज़ क्या होगी अब, वो इसने ब्लॉक कर दी, किसने, ई कॉमर्स ने एलिमिनेट कर दी, फिनिश कर दी, खत्म कर दी आपका टाइम का ब्लॉकेज भी और डिस्टेंस भी, ठीक है। तो इससे आपको ई कॉमर्स से आपका टाइम भी सेव हुआ, ठीक है, और आपको इतनी दूर जाना भी नहीं पड़ा कोई चीज़ परचेज करने के लिए। Initially, e-commerce transactions were conducted primarily through desktop computer. पहले सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर से ही ई कॉमर्स होता था। टुडे मैनी हैंड हेल्ड कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन कैन असेस द वेब वायरलेसली। अब वायर्स की नीड नहीं होती, बहुत सारे हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी आ गए हैं। आपने मॉल्स में देखा होगा, एक उनके पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर होता है, वो क्या करते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट आपने परचेज किया, उसकी बैक साइड पे बार कोड होते हैं, उसको स्कैन करके वो उनका प्राइस उनके पास आ जाता है, राइट। तो इस तरह की सर्विस को आप क्या बोलते हो, एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। E-commerce is a big part of the web which enable online buying and selling of goods and services. Its advantages, एडवांटेज क्या है, बायर्स के लिए अलग है, सेलर के लिए अलग है। तो बायर्स के लिए रीड करते हैं, दे हैव द कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब उनको कंफर्टेबल हो गया, आसानी होगी किसमें, शॉपिंग करने में, किसको, बायर्स को, जो खरीदने वाला है, कहाँ पर, घर पर, किसी भी टाइम कर सकता है वो, राइट। सेकेंड इज दे कैन कंपेयर द प्राइस ऑफ आइटम, वो फ्लिपकार्ट पर भी प्राइस, वही सेम चीज़ कई बार होता है, मिंत्रा पे भी सेम होती है और फ्लिपकार्ट पे भी सेम होती है, तो वो आइटम के जो प्राइस है वो क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पर भी उनको बेस्ट प्राइस मिल रहा है वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दे कैन रीड रिव्यू ऑफ अदर यूज़र, मीन्स जो वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो अगर ऑलरेडी किसी ने लिया तो नीचे रिव्यू होंगे कि उनको कैसा लगा प्रोडक्ट, वो रीड भी कर सकते हैं। इट इज़ बेनिफिट फॉर देम, राइट। नेक्स्ट इज डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ द डिज़ायर गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स आपको घर पर, आपके डोर पर डिलीवरी मिलेगी। नेक्स्ट इज दे कैन ऑल्सो गिव इंस्टेंट फीडबैक, आपको जैसे प्रोडक्ट मिला तो आपने जहाँ से परचेज किया था वहाँ पर वेबसाइट पे जाके आप फीडबैक भी देख सकते हो कि आपको वो क्या कैसा लगा, ठीक है। फॉर सेलर, सेलर के लिए क्या है, द वेब ऑफर्स लो ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लो हो जाएंगे, मीन्स सेलर को कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी पड़ी ना सेल करने के लिए, कोई शोरूम नहीं लेना पड़ा, तो उसके कोई ज़्यादा खर्चे नहीं हुए, जो एक्स्ट्रा खर्चे थे वो कम हो गए, राइट। फ्री और लो कॉस्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज़, उसको कोई पैम्पलेट नहीं छपवाने पड़े कि उसकी शोरूम यहाँ पर है, राइट। उसने तो सिर्फ एक वेबसाइट बनाई, तो उसको ये भी कॉस्ट उसको फ्री या बहुत कम पैसे देने पड़े मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट इज पोटेंशियल बायर्स कैन बी मिलियंस ऑफ पीपल, पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी टू परचेज, जिनके पास मतलब मनी है, कि फॉर एग्जांपल स्टेटस कह सकते हो आप इसको, बायर्स का स्टेटस मीन्स कुछ लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, अगर उनको कोई सूट परचेज करना है तो 3000 से तो नीचे का परचेज करना ही नहीं, वो उनके स्टेटस से लो जाता है। बट कुछ लोग होते हैं जो 500 रुपीज़ की रेंज में चाहते हैं, राइट। तो वो कह रहा है पोटेंशियल बायर्स मिलियंस ऑफ पीपल्स हो सकते हैं, इस टाइप के भी मिलियंस पीपल हो सकते हैं, इस टाइप के भी, राइट। ओके, नेक्स्ट इज ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। अब हम ई कॉमर्स के कुछ
बिजनेस मॉडल्स रीड करेंगे। द फोर बेसिक मॉडल है ई कॉमर्स बिजनेस में, जो कि है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C, बिजनेस टू बिजनेस B2C B2B एंड बिजनेस टू एम्प्लॉय B2E। तो अभी डिटेल में इसको रीड करेंगे हम। फर्स्ट इज बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, जिसको हम B2C भी कहते हैं और ऐसे भी मैथ्स में भी लिख देते हैं B2C, कुछ भी लिख सकते हैं। ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ द सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम बिजनेस कंसर्न टू द जनरल पब्लिक और एंड यूजर। मीन्स क्या बोल रहा है ये, इस टाइप के मॉडल में क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक होता है। फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे टिकट्स होगी, एयरलाइन टिकट्स होगी, ठीक है, आपका स्विगी और जोमेटो से खाना मंगवाना हो गया, या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से शॉपिंग होगी, ये सारे एग्जांपल है बिजनेस टू कंज्यूमर। डायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, कंज्यूमर। जैसे आपने रेलवे की टिकट बुक की तो आप कंज्यूमर हो गए, आपको टिकट मिल गई, और जो वो बिजनेस कर रहे हैं, रेलवे टिकट सेल कर रहे हैं, वो क्या है, बिजनेस, राइट। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, गॉट इट। 80 to 90% इंटरनेट पर इसी फॉर्म में ई कॉमर्स होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर्स। तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं कंज्यूमर को विदाउट यूजिंग ट्रेडिशनल रेटिंग चैनल। दिस इनेबल्स सम कंपनीज टू सेल प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट एंड क्विक सर्विस। ठीक है, इस मॉडल की वजह से बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लोअर कॉस्ट में और उनकी सर्विस क्विक होती है। ठीक है, जैसे कि आपको स्विगी से हाफ एन आवर में मिल जाता है खाना, राइट। ओके, नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। इसमें क्या होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर में कि इन कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स द इंडिविजुअल यूज द इंटरनेट टू सेल अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मीन्स एक सिंगल पर्सन ही अपने प्रोडक्ट को सेल, लाइक आपके पास पुराना फर्नीचर पड़ा है, तो आप कंज्यूमर हो गए और आप चाहते हो किसी को सेल करना, तो आप क्या करोगे, OLX पर उसको उसकी पिक लेकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपलोड कर दोगे। तो क्या करेगा दूसरा कंज्यूमर, मतलब जिसको नीड है उस फर्नीचर की, वो देखेगा और आपको कांटेक्ट कर देगा। तो अगर आपने वहाँ से सेल कर दी तो क्या बन गया, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर, राइट। ओके, नेक्स्ट इज बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, मान लो मैन्युफैक्चरर भी बिजनेस कर रहा है, राइट। तो उसने क्या किया, कुछ मैन्युफैक्चर करके आगे बिजनेसमैन को दे दिया, तो वो क्या करेगा, उसका प्रोडक्ट बना के आगे सेल कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स कार्स, एक कंपनी है जो क्या बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है कार, ठीक है। तो उसने इंटरनेट का यूज किया क्या परचेज करने के लिए, टायर्स। मतलब जो टायर मैन्युफैक्चर कंपनी थी ना, जो सिर्फ टायर ही बनाती थी, कार नहीं बनाती थी, तो उसने क्या किया, जो कार बनाने वाली कंपनी है ना, उसको टायर बनाने वाली कंपनी ने अपने टायर्स क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो इसने बिजनेस टू बिजनेस किया, राइट, कंपनी टू कंपनी। ओके, नेक्स्ट इज बिजनेस टू बिजनेस में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक और मैकडोनल्ड का ले सकते हैं। लाइक मैकडोनल्ड क्या करता है, बर्गर भी बनाता है। तो बर्गर बनाने के लिए उसे बेकरी से क्या लानी पड़ेगी, ब्रेड। तो वो ब्रेड मैन्युफैक्चर बेकरी वाला बिजनेसमैन हो गया, और वो मैकडी के साथ बिजनेस कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट इज बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स। इसमें क्या होता है, बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स।
E-commerce also known as intra-business. Intra-business means बिजनेस के अंदर, मीन्स कोई भी कंपनी या फर्म, कोई भी कंपनी या फर्म जब अपने एम्प्लॉय को, जब अपने कोई भी कंपनी जब अपने एम्प्लॉय को कोई प्रोडक्ट या सर्विस देती है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस देती है, तो उसे हम बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे लाइक एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाना या पॉलिसी देना, इंश्योरेंस पॉलिसी एम्प्लॉय के लिए, या एम्प्लॉय के लिए कोई फंड रखना, ठीक है। ये सारी किसकी एग्जांपल है? बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स के। नेक्स्ट आपके पास आता है ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग में क्या है आपके पास? वंस यू हैव रिसर्च अबाउट योर प्रोडक्ट। ई रिटेलिंग में क्या है? एक पर्सन है जिसको हम रिटेलर कहते हैं, वो क्या करता है? सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करता है, ठीक है, फिर रीड करता है रिव्यूज़, फिर रिव्यूज़ रीड करता है कहाँ पर? वेबसाइट पर। फिर बेस्ट प्राइस पे जब उसे अपना प्रोडक्ट मिलता है किसी वेबसाइट पे, यू आर रेडी टू परचेज द प्रोडक्ट, तो वो रेडी हो जाता है परचेज करने के लिए क्या? प्रोडक्ट को। ई रिटेल अकर्स व्हेन रिटेलर, ई रिटेल कब होता है? जब रिटेलर यूज करता है वेबसाइट किसके लिए? बेचने के लिए। किसको? उसके प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज को। मेकिंग एन ऑनलाइन परचेज, फिर वो ऑनलाइन परचेज कैसे बनाता है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट परचेज करता है, ठीक है, कोई वेबसाइट बना देता है, ठीक है, उस वेबसाइट पर पहले कैटलॉग डालता है कि उसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कैसे कैसे क्या वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद शॉपिंग कार्ट डालता है। शॉपिंग कार्ट क्या होता है? शॉपिंग कार्ट लाइक आप मॉल में जाते हो तो आप एक ट्रॉली ले लेते हो, ट्रॉली में क्या करते जाते हो? जो भी आपको सामान परचेज आप कर रहे हो वो ऐड करते जाते हो, राइट। जो भी परचेज करना है वो कलेक्ट करते जाते हो, ऐड होता जाता है वो कार्ट में, राइट। तो फिर जब आप फाइनली जैसे ही आगे जाते जाते हो और परचेज करते जाते हो शॉपिंग कार्ट में, ट्रॉली में रखते जाते हो, तो आपको ध्यान आता है ये नहीं चाहिए आपको, तो उसमें से डिलीट भी कर देते हो कुछ आप, राइट। तो ऐसे ही आपका वर्चुअल शॉपिंग में क्या होता है? मतलब इंटरनेट पर जब आप शॉपिंग करते हो तो आप उसको बोलते हो वर्चुअल, जिसमें आप रियल में नहीं जाते हो, तो वहां पर आपको शॉपिंग कार्ड मिलता है। When the item is ready for the purchase, when the item is ready for the purchase, the customer proceed to the checkout. जब कस्टमर क्या करता है कि अब मुझे ये सारा कुछ लेना है, at this time the customer enter his or her personal and financial information through a secure web connection. तो वो क्या करता है कि जो उसका शॉपिंग कार्ड है ना, उसमें से तो वो डिलीट कर चुका जो जो उसे नहीं लेना। उसके बाद वो क्या करेगा? अपनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फिल करेगा, ठीक है। द ट्रांजैक्शनल एंड फाइनेंशियल डाटा आर ऑटोमेटिकली वेरीफाइड बैंकिंग वेबसाइट। तो वो जो भी आप डाटा डालोगे वो बैंकिंग वेबसाइट के थ्रू चेक हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इफ द बैंक अप्रूव द ट्रांजैक्शन, अगर बैंक अप्रूव कर देगा आगे ट्रांजैक्शन, तो कस्टमर क्या रिसीव करेगा? एक कंफर्मेशन। किससे? जिस वेबसाइट से आपने परचेज किया कि आपकी अमाउंट उनको मिल गया, ठीक है। द रिटेलर प्रोसेसेस द ऑर्डर एंड सेंड इट टू द फुलफिलमेंट सेंटर। मीन्स रिटेलर क्या करेगा? वो आपको बताएगा कि उसको आपकी मनी मिल गई है और उसने आपका जो पैकेज था वो शिप करा दिया। मतलब शिप का मतलब होता है शिपिंग इंफॉर्मेशन इज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट एंड ईमेल। मीन्स
आपका प्रोडक्ट अब शिप होने का मतलब है कि आपके डिलीवर करने के लिए आप वहाँ से रिटेलर की के प्लेस से आपके प्लेस के लिए निकल चुका है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप रिटेलर ने जब आपको इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दी आपकी फ्रॉम द वेबसाइट से आपकी ईमेल पर ईमेल दे दिया, तो आप उस ईमेल से ट्रैक कर सकते हो अपना ऑर्डर कि अभी कहाँ गया। जैसे उसने आपको 5 डेज बताए हैं, तो आप देख सकते हो अब 4 डे में वो कहाँ है, ठीक है, और कितना टाइम लग सकता है उसे, लाइक दैट। द ऑर्डर में टेक अ फ्यू डेज, क्या वो ज़्यादा और दिन तो नहीं ले सकता आफ्टर द परचेज, जितना उसने बताया, टू रीच द कस्टमर, आप तक पहुंचने के लिए। तो आप ये चेक कर सकते हो। When you are purchasing online, make sure that you have entered all required information. Typically, you need to type your full address. आप जब परचेज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप फुल एड्रेस वगैरह लिख रहे हो, जिप कोड, आप योर फ़ोन नंबर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्टली लिखनी है। मैनी रिटेलर रिक्वायर्ड यू टू ओपन एन अकाउंट ऑन देयर वेबसाइट। बहुत सारे रिटेलर क्या चाहते हैं, जैसे ही आप उनकी वेबसाइट पे जाओ तो अपना अकाउंट ओपन कर लो। तो उससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट टाइम उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी, ऑलरेडी उनके पास होगी। Therefore, before making a purchase, you should set up your account and log into website. These days, आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन कंपनीज प्रोवाइड कर रही है एक फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटीज? COD की फैसिलिटी। COD का फुल फॉर्म क्या है? कैश ऑन डिलीवरी। इसका मतलब है यू कैन पे थ्रू कैश फॉर द गुड्स, मतलब गुड्स के लिए आप कैश दे सकते हो। अब आप कहोगे कि इंटरनेट पे कैश कैसे दे सकते हैं, जो आपने परचेज किया, कब दे सकते हो कैश? ओनली आफ्टर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू यू, सिर्फ तभी दे सकते हो जब वो गुड्स आपको डिलीवर हो जाएंगी। देर इज ऑल्सो रिटर्न पॉलिसी, एक COD तो होता है, साथ में एक रिटर्न पॉलिसी भी आती है आजकल। If you do not like the product, you can return it within a stipulated time, means कुछ टाइम दिया होता है आपको, लाइक किसी प्रोडक्ट में 30 डेज दिए होते हैं, किसी में 10 डेज दिए होते हैं, और किसी में वो बोलता है नो रिटर्न पॉलिसी। वो आपको परचेजिंग करते हुए खुद ही चेक करना पड़ता है, ओके। तो आप ये भी रिटर्न भी कर सकते हो। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा रिटेलिंग से रिलेटेड, वो आपको शॉर्टकट में इस डायग्राम में एक बार दोबारा समझाते हैं। स्टेप नंबर 1, पाथ एंड ऑथराइज ई रिटेल ट्रांजैक्शन। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, कस्टमर, ये देखो ये कस्टमर है, ये अपने लैपटॉप पे क्या कर रहा है, स्टोर उसका व्यू कर रहा है, ठीक है, देख रहा है उस पे प्रोडक्ट्स, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड में वो क्या कर रहा है, ये उसका शॉपिंग कार्ट है, ठीक है। इस शॉपिंग कार्ट में वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है जो जो उसे पसंद आ रहा है, ठीक है। थर्ड में वो क्या कर रहा है, थर्ड में ही और शी एंटर हिज और पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, सेकंड में वो जो उसको डिलीट करना है ऑलरेडी वो डिलीट करके आएगा, सिर्फ जो उसको लेना वही रखेगा। फिर थर्ड में क्या करेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब फोर्थ में वो क्या करेगा, फोर्थ में बैंक रिटेलर को ऑथराइजेशन देगा, ठीक है, कि इनके अकाउंट से इतना मनी डिडक्ट कर लो। अच्छा, फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है कि ई रिटेलर वेब सर्वर सेंड कन्फर्म, ओके, ई रिटेलर को अपने पैसे मिल गए। अब ई रिटेलर आपको कन्फर्मेशन देगा कि आपको कन्फर्मेशन देगा कि उसको मनी मिल गई है और आपका वो बुक हो गया। फुलफिलमेंट, सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा, शिपमेंट सेंड हो जाएगी आपकी, ठीक है।
और 7th में क्या होगा, while order travel to the customer shipping information is posted on the website, मीन्स आपको शिपिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, मतलब कि 5 days में आ रहा है, 6 days में आ रहा है, कब आ रहा है, ठीक है, और आप ट्रैक कर सकते हो उसको। और 8 में क्या होगा, डिलीवर हो जाएगा आपके घर पर आपने जो भी मंगवाया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट क्या है, अभी हमने वैसे रीड किया है, अगेन रीड करते हैं। शॉपिंग कार्ट, वाइल शॉपिंग ऑनलाइन यूजिंग ई कॉमर्स यू यूजली ऐड द आइटम। ई कॉमर्स यूज करते हुए, शॉपिंग ई कॉमर्स यूज करते हुए, ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए आप कुछ आइटम्स ऐड करते हो जो आप परचेज करना चाहते हो। वर्चुअल शॉपिंग कार्ड में ये क्या करता है, शॉपिंग कार्ड ये आपकी इंफॉर्मेशन को, मतलब आपकी जो भी आइटम्स ली हुई हैं उनके ट्रैक्स रखता है, और क्वांटिटी भी, मतलब जो भी आपने आइटम्स कितनी ली, कौन सी ली, जो आप परचेज करना चाहते हो, कार्ट उसे सेव करके रखता है उसकी इंफॉर्मेशन को अपने में, ठीक है। मोस्ट वेबसाइट हैव अ व्यू कार्ट लिंक। बहुत सारी वेबसाइट का अपना व्यू कार्ट होता है कि अगर आप कार्ट में तो रख लेते हो पर परचेज नहीं करते, ठीक है, और 2-3 दिन के बाद देखते हो उसका प्राइस लो भी हो जाता है, तो आप जब भी इस वेबसाइट पे आओगे तो आप उसका कार्ट में जो भी आपने सेव कर रखा है वो आप देख सकते हो। उसके बाद कार्ड के बाद आप क्या करोगे, अपना एड्रेस और पेमेंट फिल करोगे, ठीक है, किस लिए, चेकआउट करने के लिए, उसको आगे करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए, परचेज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज, ओके, सो नाउ डन।